हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नवांकुर डिजी लेसन्स क्लास। मैं हूं सीमा साद और आज आप मेरे साथ हल करेंगे क्लास 7th की सोशल साइंस के क्वेश्चन आंसर, जो कि पाठ 12 के हैं, जिसका नाम है सल्तनत कालीन प्रशासन एवं जनजीवन। तो इस पाठ के आज हम अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। आइए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं सही विकल्प से। सही विकल्प का हमारा पहला क्वेश्चन है, सल्तनत काल की प्रशासनिक व्यवस्था में प्रमुख विभाग कितने थे? यानी कि सल्तनत काल की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसमें कितने विभाग होते थे? इसके ऑप्शंस हैं आ 2, बा 5, सा 4 और दा 7। इसका जो सही आंसर वह है सा है 4। अगला है, व्यापार का प्रमुख केंद्र कौन सा था जहां देश के विभिन्न भागों से सामान आता था? यानी कि व्यापार का वह कौन सा केंद्र था जहाँ के देश के विभिन्न हिस्सों से सामान आता था? ऑप्शंस हैं आ दिल्ली, बा बंगाल, सा गुजरात, दा मुल्तान। सही आंसर है आ दिल्ली। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है खालिस्तान का। खालिस्तान का हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी और फारसी के सम्मिश्रण से इस काल में एक नई भाषा खालिस्तान का जन्म हुआ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हैं आपको, उनमें से एक उसका सही उत्तर है। तो मैंने यहाँ पर आपको उस सही उत्तर पर टिक कर कर भी बताया है कि उत्तर सही क्या है। तो जैसा कि इसमें लिखा है उर्दू, उर्दू पर मेरा सही मतलब सही शब्द है जिसमें उर्दू आना है और मैंने इस पर टिक भी लगाया है। और यदि फिर भी आपको समझ में ना आए तो मैंने नीचे उत्तर भी लिखकर आपको बताए हैं। तो पहले खालिस्तान का शब्द है उर्दू। दूसरा है, इस काल के प्रसिद्ध दार्शनिक व साहित्यकार खालिस्तान ने अपनी रचनाओं में उर्दू, फारसी व हिंदी भाषा का प्रयोग किया। तो सल्तनत काल में कौन से दार्शनिक व साहित्यकार ने अपनी रचनाओं में उर्दू, फारसी व हिंदी का भाषा का प्रयोग किया था? इसका जो आंसर है वह है अमीर खुसरो। तो इस खालिस्तान में शब्द आएगा अमीर खुसरो। इसके बाद तीसरा है, शल्य चिकित्सा के लिए वैद्य खालिस्तान व खालिस्तान का नाम प्रसिद्ध था। तो यानी कि इसमें 2 खालिस्तान दिए हैं तो यहाँ पर 2 शब्द आएंगे। यहाँ पर पहले खालिस्तान में शब्द आना है मछेंद्र, दूसरे खालिस्तान में शब्द आना है जोग। तो जोग व मछेंद्र इसका सही आंसर है। इस तरह स्टूडेंट्स ये खालिस्तान कंप्लीट होते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे सही जोड़ियाँ। तो सही जोड़ियाँ 4 आपकी सही जोड़ियाँ हैं। पहला है कुतुब मीनार। तो यहाँ पर आपको ऊपर नीचे करके दी हैं जोड़ियाँ, आपको सही आंसर मैंने नीचे दे रखे हैं कि किसका आंसर क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको नीचे बताया है कि कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है, जो कि इसके दूसरे ऑप्शन में दी है। तो सही आंसर इसका दिल्ली है, कुतुब मीनार दिल्ली में। उसके बाद गोल गुंबद, गोल गुंबद जो है वो बीजापुर में स्थित है। कहाँ पर है? बीजापुर में, जो कि दक्षिण भारत में है। इसके बाद तीसरा है कबीर ने। तो कबीर जो थे उन्होंने हिंदू मुसलमानों के भेदभावों को दूर करने का प्रयास किया। तो इसका कबीर में शब्द आएगा डी वाला ऑप्शन आएगा। और इसके बाद में आखिर है 4th गुरु नानक। तो गुरु नानक देव सिखों के प्रथम गुरु थे। उन्होंने सिख संप्रदाय की स्थापना की थी, यानी कि सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की थी। इसका सही आंसर सी ऑप्शन है, गुरु नानक देव। अब लघुत्तरीय प्रश्न, सल्तनत काल की सामाजिक व्यवस्था के कोई 2 मुख्य बिंदु लिखिए। यानी सल्तनत काल की सामाजिक व्यवस्था के 2 मुख्य बिंदु बताना है। आंसर इस प्रकार है, सल्तनत काल की सामाजिक व्यवस्था के 2 मुख्य बिंदु निम्न हैं। नंबर 1, समाज में मुख्यतः हिंदू और मुस्लिम जनसंख्या निवास करती थी। समाज में उच्च वर्ग के लोग विलासिता का जीवन व्यतीत करते थे। दूसरा पॉइंट है, समाज में बाल विवाह, बहुविवाह, सती प्रथा का प्रचलन था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में राज्य की आय के प्रमुख साधन क्या थे? यानी कि उस समय सल्तनत काल के समय राज्य में आय के साधन क्या थे? इसका जो उत्तर है वो इस प्रकार है, राज्य की आय के मुख्य साधन भूमि कर था, जो कि उपज का 1/2 या 1/3 भाग होता था। यानी कि जो मुख्य रूप से आय का साधन था वह तो भूमि का कर था उपज का,
जो 1/2 या 1/3 भाग लिया जाता था। इसके अलावा चुंगी कर और बहुत सिंचाई कर और भी कई प्रकार के कर लिए जाते थे, लेकिन जो मेन था वह भूमि कर था। इसके बाद नेक्स्ट है सल्तनत कालीन वास्तुकला की 2 विशेषताएं उदाहरण सहित लिखी, यानी सल्तनत काल की वास्तुकला की 2 विशेषताएं बतानी है। उत्तर है सल्तनत कालीन वास्तुकला की 2 विशेषताएं निम्न हैं। नंबर 1, नुकीले मेहराब और गुंबद तथा ऊंची सक्रिय मीनारें इस काल की वास्तुकला की महत्वपूर्ण विशेषता थी, जैसे तुगलकाबाद का किला, अलाई दरवाजा। दूसरा है खपरेलों का प्रयोग, जैसे लोधी सुल्तानों के रंग बिरंगे खपरेलों की डिजाइनों से सजे मकबरे, यानी कि उस समय जो लोधी सुल्तान थे उनके जो मकबरे बने हैं वो उसमें इन खपरेलों का प्रयोग किया गया है, कई कलर्स के होते थे। अगला है भक्ति आंदोलन के संतों द्वारा दी गई प्रमुख शिक्षाएं क्या थी, यानी जो चौथा क्वेश्चन है वो ये पूछा है कि भक्ति आंदोलन में संतों ने कौन कौन शिक्षाएं दी थी उस समय। तो वो शिक्षाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, ईश्वर के प्रति भक्ति व प्रेम ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है, यानी कि ईश्वर के प्रति भक्ति और प्रेम के माध्यम से ही आप ईश्वर के निकट जा सकते हैं। दूसरा है सभी धर्म समान हैं। तीसरा ऑप्शन है या तीसरा पॉइंट है कर्मकांड, आडंबर व धार्मिक कट्टरता का विरोध करना। चौथा है समाज की सेवा करना और पांचवा है अन्य धर्मों के प्रति उदार दृष्टिकोण रखना। इसके बाद अगले जो क्वेश्चन है वह दीर्घोत्तरीय है। दीर्घोत्तरीय का क्वेश्चन सल्तनत कालीन भाषा एवं साहित्य का वर्णन कीजिए, यानी सल्तनत कालीन भाषा एवं साहित्य के बारे में बताना है। तो भाषा एवं साहित्य। नंबर 1, प्राथमिक शिक्षा केंद्र मंदिर व मस्जिद होते थे, यानी शुरुआत में वहाँ पर जो स्टार्टिंग में जो प्राइमरी शिक्षा है वह उसके जो मुख्य केंद्र थे वह मंदिर और मस्जिद होते थे, वहाँ पर इनको शिक्षा दी जाती थी, यानी कि बच्चों को। कुछ स्थानों पर प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की गई। सेकंड है उच्च शिक्षा के लिए टोल मीन्स महाविद्यालय व मदरसों की व्यवस्था थी। इसके बाद में तीसरा है केंद्रीय स्तर पर फारसी भाषा का प्रयोग होता था। कौन सी भाषा? फारसी भाषा का प्रयोग होता था केंद्रीय स्तर पर। अगला पॉइंट है हिंदू और फारसी के सम्मिश्रण से उर्दू भाषा का जन्म हुआ, यानी कि उस समय सल्तनत काल के समय हिंदी और उर्दू को मिलाने से एक नई भाषा उर्दू का जन्म हुआ। उर्दू भाषा के शब्दकोश में फारसी व हिंदी भाषाओं के शब्दकोशों का प्रयोग या शब्दों का प्रयोग किया गया। उसके बाद अगला है इस काल में क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ जिनमें उत्तम साहित्य की रचना हुई। कुछ हिंदू राज्यों विजयनगर आदि के राज्य दरबार में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता था, यानी कि कुछ हिंदू राज्य थे जैसे कि विजयनगर, वहाँ के राज दरबार में संस्कृत भाषा का प्रयोग होता था। संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद भारतीय भाषाओं के साथ साथ अरबी व फारसी भाषा में भी किए गए, यानी जो हमारे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ थे जो कि संस्कृत भाषा में लिखे गए थे उनका अरबी और फारसी भाषा में ट्रांसलेशन किया गया। कागज के प्रचलन से अनेक प्राचीन ग्रंथों का पुनः लेखन हुआ, यानी कि सल्तनत काल के समय जब कागज का उपयोग होने लगा था तो उस समय जो हमारे पहले के प्राचीन ग्रंथ थे उन्हें मतलब कि दोबारा से उनको लिखा गया, यानी पुनः लेखन हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।